नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन रविवार और तारीख 23 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में उत्तरी पूर्वी हवाओं के मिश्रण से कई स्थानों पर तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ स्थानों पर धुंध छाए रहने से दृश्यता भी बाधित हो रही है। वहीं दमा पीड़ितों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। वहीं दिन के समय आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बाड़मेर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राज्य भर में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा लगभग 30 से 70% के मध्य दर्ज की गई। साथ ही प्रदेश भर में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। आज भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। शेष भागों में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। कल भी मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों अर्थात मलक्का और अंडमान सागर के भागों पर बना कम दबाव का क्षेत्र कल सोमवार को डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से आगामी समय में अगले 7-8 दिन कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के विभिन्न भागों में निरंतर बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। इसके साथ ही झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और आसपास के भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद और ब्यावर के कुछ भागों में 27, 28 और 29 नवंबर को कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही के साथ चुटपुट स्थानों पर बारिश की तेज बौछारें भी गिर सकती है, जिससे रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। फिलहाल पूर्वी हवाओं के असर से तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने और चुटपुट स्थानों पर मौसम में बदलाव की गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस महीने के आखिरी दिनों में अर्थात 27, 28 और 29 नवंबर को राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने तथा शादी समारोह के मौके पर ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में मजबूत हो रहे तंत्र के दक्षिणी राज्यों की तरफ आगे बढ़ने की संभावना घटती जा रही है, जिसके मद्देनजर दिसंबर शुरुआत में भी मौसम में खास बदलाव होने की संभावना काफी कम है। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। ऐसे में किसान भाई रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखते हुए ये काम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक रबी फसलों की बुआई करना श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि उसके बाद बोई हुई फसल अगेती फसल की तुलना में कम उत्पादन देती है। किसान भाई कम लागत में अधिक फसल उत्पादन पाने के लिए असली जैविक खाद जरूर अपनाएं, ताकि लागत भी कम आए और भूमि और हमारा स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहे। तो दोस्तों, जैविक खाद पर परामर्श के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन नंबर 9660-819-123 पर डायल करें। यह सेवा हर समय उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करते हुए जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान को भी इस योजना में शामिल किया है। ये निर्णय देश के किसानों के हित में लिया गया है। पहले जो फसलों में जंगली जानवर नुकसान करते थे वो बीमा के अंतर्गत नहीं आता था, पर अब उसको फसल बीमा के अंतर्गत लाया गया है, जिससे न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के किसानों को खुशी मिली है, जिससे पूरे भारत के किसानों में खुशी की लहर है। और दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं वार्ता कि प्रसव काल के दौरान पशुओं की देखभाल कैसे करें। और ये वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। किसान भाइयों, टाइम मते भात भातरी जी की जानकारियां है वे आपने देवा हाँ, खेती बाड़ी भी बात करा हाँ, साथे साथे बागवानी है, सब्जियां है, रबी री फसलों भी जानकारी आपने दिरारिया हाँ। आज आपने जानकारी दिरावा के भाई प्रसव काल रे महीने पशुओं की देखभाल आपने किकर राखनी चाहिए। अपनो पशु ज्यादा से ज्यादा दूध रो उत्पादन देवे और वास्ते चाहिए कि भाई पशुओं जी को स्वास्थ्य है वो अच्छो रहे। और उन वास्ते खास तौर जिन वक्त पशु अपनो ब्यावे उन वक्त किनी भांति पशु ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पशु बच्चा देने पहला या बच्चा दिया रे बाद रे महीने अगर आप पशुओं की देखभाल रे महीने कमी राख दा या लापरवाही कोई रह जावे जिनसु बच्चा माते और पशु रे दूध री जी की पैदावार है उन रे माते बुरो असर पड़िया करे। पशुओं री देख रेख अपने बढ़िया तरह राखनी है और खान पान भी बढ़िया तरह आप रखा। और ज्यादातर आप देखा किसान भाइयों के पशुपालक भाई जी का है ज्यादातर महिलाएं पशुओं की देख रेख और खान पान रो ज्यादा ध्यान रखा करे। और जरूरी हो जा के महिला ने भात भातरी जी की जानकारी है आप भी होनी चाहिए। साथे साथे पशुओं रे जो को प्रसूति काल है उन महीने देख रेख महिलाएं किन तरह करे। छोटी छोटी बातों रो ध्यान रखा जिनसु बच्चा माते भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़े और पशु रो स्वास्थ्य भी अच्छो बनन रिया करे। हमें बात आवे कि भाई पशु
ब्यावे उन पहला जिन्हें आप कहवा प्रसव पहला रो जिको समय है उन भगत उन दिनारा महीने पशु ने आपा हल्को भोजन देवा बेगो बेगो जिको पच जा पशु ने भोजन देवनी जी की मात्रा है वह एकदम नहीं बढ़ावनी चाहिए। परसों थी लंगे टंगे 2 महीना पहला पशु ने संतुलित आहार देवनो होले होले शुरू कर देना चाहिए। जीणु पशु और बच्चों दोनों ने उचित मात्रा महीने प्रोटीन और विटामिन मिलिया करे। दूसरी बात है कि जठे पशु अपने बांधियोड़ो है ओलो है ठाव है वठे ताजी हवा हर भगत आनी चाहिए। पशु घर महीने सफाई रो आपने ध्यान रखना है, साथ रोशनी री भी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात रो ध्यान रखना है कि भाई जिको ब्यावनाड़ो पशु है विने एकलो आपा बांधने की कोशिश करा, उन्हें आड़ पाड़े दूजा जी का पशु है वाने थोड़ा छेती रखा। गाय और भैंस में खास बात रो और ध्यान रखना है कि आने तेज नहीं हलावना है। इवनी कटी आपा खेतर महीने एक ठोड़ू दूजी ठोड़ ले जावा, कटी पानी पाउने भी ले जावा, मान लो चारो चरूने भी ले जावा कर जावा, खाता खाता तगड़ना आपा ले जावा या आपा दौड़ावना हरू करदा, आ चीज नहीं करनी है। इन चीज रो ध्यान रखना है क्योंकि भाई शरीर माते बारी कोई चोट भी लाग जा तो बहुत दिक्कत हो जा। कई दान पशुओं ने थोड़ी घनी चोट लाग जा तो इन्हें इग्नोर नहीं करना है, तुरंत पशु चिकित्सक ने बुलावना है और दिखावना है कि भाई आ चोट लगी है तो गंभीर चोट तो नहीं है। ए बात हुई कि भाई ब्यावे उनु पहला आपने पशु रो किन तरह देख रेख रखनी है। हमें भगत आ जावे कि भाई हमें पशु आपनो ब्यावनाड़ो है। पशु रे ब्यावनो 1 या 2 हफ्ता पहले ही आपा पशु ने दूजा जी का पशु है वणु बिल्कुल अलगा करदा, एकला बांधा। पशुशाला जटे आपने ओला है ठाव है उन्हें जी की फर्श है उन्हें साफ सुथरी रखा, उनरे माथे बेकलू रेत है मिट्टी है या गेहूं है या चावली जी की भूसी है विने आपा बिछा दा। प्रसव रे भगत में पशु रे नेड़ा ज्यादा आदमिया भेड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब मान को दाव बितरे आड़ पाड़े हला आपा भेड़ा हो जावा, आ चीज नहीं करनी है। पशु ने छेड़नो भी नहीं है। ब्यावता वक्त पशु खड़ो है तो ध्यान रखना है कि भाई बच्चों जमीन माथे जोरू नहीं पड़े। बच्चों जिन वक्त बारे आवनो हरू है तो बटे हाथों बारे निकलनी कोशिश करनी आपने उन साइतों कही है कि पशु माथे जोर नहीं आवे और होरो ब्यावनो हो जावे। इन चीज रो खास तौर आपने ध्यान रखना है। ब्यावे उन वक्त पशु ने तकलीफ तो हुआ करे, बच्चों बारे नहीं आवे या बच्चों कुछ भाग बारे आ जावे, पूरा बच्चों बारे नहीं निकले तो आपने डॉक्टर साहब की सहायता लेनी जरूरी है। इवने के आपा जानकार नहीं हाँ और आपा खुद ही प्रयास कर रहे हाँ तो ए बात नहीं होनी चाहिए। जानकारी रखा वो मान को कने रहे होरो नहीं ब्यावे तो डॉक्टर साहब की मदद लेनी बहुत जरूरी हो जाए करे। कई दान लापरवाही राख दा आपा कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोलोनी जरूरत को नहीं, आपा खुद ही ब्याह दा करदा, कटी बच्चों टेढ़ो वे कोई तकलीफ वे तो पशु और बच्चा दोनों की मृत्यु भी हो सके। ए बात ही पशुपालक भाइयों के भाई प्रसव भगत में आपने किसी ध्यान रखने वाली बातें है और हमें जो प्रसव हो जावे बहादुर महीने भी आपने ध्यान रखना जरूरी है। इवन एक भाई हमें अपने दाव भी ब्याह गए हमें की ध्यान रखने की जरूरत को नहीं। ब्याह रे पचे पशु ने बच्चा ने चाट देना चाहिए, वो आपने चाटेला करेला और दूध भी पिला देना। पशु रे आड़ पाड़े ज्यादा शोर शराबो नहीं होना चाहिए। पशु ने जिको भूसो आपा खिला रहा हाँ, चारो जिको चरा रहा हाँ वो बढ़िया किस्म रो होना चाहिए। अनाज भी खिलावा तो भी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। और एक बात तो ध्यान रखा कि चारो है अनाज है जिको पशु ने आपा ब्याह रे पचे देवा तो वो हड़को होना चाहिए, सुपाची होना चाहिए, बेगो बेगो पच जा। पशु ने बढ़िया चारो है जई है देनी चाहिए। ब्याह रे बाद महीने पहला जी का 3 हफ्ता हुए उड़ते ही पशुआ ने जिको अनाज देवा वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यूनिक आप एकदम ही अनाज री मात्रा बढ़ा दा। पशुआ रे महीने मिल्क फीवर बीमारी देखी जाए, खून रे महीने चूना या सारी मात्रा कम होने कारण आ बीमारी हुआ करे। इन बीमारी महीने पशु गर्दन मोड़ पर जमीन माथे लेटेड़ो रहे और आज की बीमारी है जिका पशु अपना हल्ला दूध देवे उनर महीने ज्यादा होया करे। इन बीमारी महीने पशु सु दूध जिको है वो कम निकलना शुरू हो जा और निकलेडो जो दूध है वो पशु नहीं पिलावना चाहिए। नजदीक जिका अपना पशु चिकित्सालय है वट जान पशु रो आपा इलाज करा सका, डॉक्टर साहब ने बुलान भी आपा इलाज पशु रो ले सका। और भी अपने ध्यान रखना है कि भाई कटी लियोटीन में ज्यादा सूजन वे तो अपन ध्यान रखना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार दूध निकालना है। यूनिक एक बार आपा दूध निकालना करना ए काम नहीं करना है। यूं तो पशुपालक भाई हमेशा आपने काम करी है, सावधानी हर तरह रखी है। पशु ब्याजा कई दिन बाद महीने पशुओं ने हल्की और पर्याप्त मात्रा में कसरत करानी चाहिए। अड़नो इन ओलू उठ बांधा बारे बांधा तो फिर तो पशु रहे तो दूध री मात्रा में भी इजाफो हुए। एक बात आवे कई दान पशु जी का नाल डाले को नहीं, ब्याह 8 12 घंटा तक पशु नाल नहीं गिरावे जर कहवा जिन्हें आपा तो बीमारी वजह या करे। इस वास्ते आपने डॉक्टर साहब की मदद लेनी है और इलाज कराना है।
कई दान पशु ब्याज 14 लेर 20 दिन ताई मेलो जी को आपा जिने लोग क्या कहवा वो आपरे डालतो रहे तो ज्यादा मात्रा हो जा तो में बदबू भी आ जा मवाद वे तो डॉक्टर साहब इलाज करावनो चाहिए। यही बात कि भाई पशु ब्यावे उन्हें पहला ब्यावे भगत और ब्याह पचे भी आपने किन तरह सावधानियां रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी पशुपालक भाइयों को जरूर पसंद आई होगी। इस चैनल पर किसान हित से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर से होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप नए दर्शक हैं तो कृपया हमारी कृषि जगत आचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।